हेलो दोस्तों, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की हम बात करते हैं तो आज के दिन मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में एक स्वैपिंग का न्यूज़ आया है जो ईडा की ओर से उसको मंजूरी मिल गई है। सो यहाँ आप देख सकते हो मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड का रेट 650 के करीब चल रहा है। रिसेंटली यानी फ्राइडे के दिन कंपनी ने न्यू 52 वीक हाई लगाया है 665 रुपीज़ का और आज के दिन उसका मार्केट कैप है 17,500 करोड़ के करीब। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन दो नोटिफिकेशन बीएसई की साइट पे अपडेट होता हुआ दिखने को मिल रहा है जिसको लेकर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ईडा अप्रूव्स द स्वैप ऑफ सुमिटोमो's मैक्स लाइफ स्टेक विथ इट्स लिस्टेड पेरेंट मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। सो पूरा जो केस हम समरी कहते हैं उसका हम बोलते हैं तो 20.57% स्टेक जो मैक्स लाइफ का आज की डेट में मित्सुबिशी सुमोटोमी इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जिसको लेकर ये जो पूरा 20.57 स्टेक के बदले में एमएफएसएल का 21.87% स्टेक ये ग्रुप यानी सुमिटोमो इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जो डील के बाद उसका बेनिफिट क्या रहेगा उसके बारे में भी हम अंत तक बात करेंगे, पर पहले देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एमएफएसएल विल नाउ प्रोसीड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेयर स्वैप ट्रांजेक्शन विच विल एंटेल द स्वैपिंग बाय एमएसआई यानी मित्सुबिशी सुमिटोमो इंश्योरेंस कंपनी 20.57% stake in the Max Life with 21.87% stake of in MFSL by way of issuing allotment 7 crore 54 lakh equity shares 2 rupees face value at 565 rupees per equity share on a preferential allotment basis। So basically ये जो पूरा डील होगा उसमें मैक्स लाइफ का 20.57% जो हिस्सेदारी है वो एमएसएफएल को अलॉट हो जाएगी और एमएसएफएल का शेयर्स अगेन ये सुमिटोमो इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाएगा। उसके बदले में कंपनी के पास यानी एमएसएफएल के पास मैक्स लाइफ का टोटल होल्डिंग हो जाएगा 93.10%। आज के दिन वो है 72.5% स्टेक। सो कंपनी की ओर से मैक्स लाइफ में एमएफएसएल का डायरेक्ट होल्डिंग हो जाएगा 93.10% और ये जो एमएफएसएल की इक्विटीज है वो अलॉट हो जाएगी सुमिटोमो इंश्योरेंस कंपनी को। उसकी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के करीब इक्विटी इश्यू हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो 7 करोड़ 54 लाख शेयर्स है। उसके अलावा हम उसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो 17,000 का पूरा मार्केट कैप है। उसका 20% शेयर इनडायरेक्टली कंपनी को 21% शेयर मिल रहा है, यानी कहने का मतलब 4,000 करोड़ के करीब। बट कंपनी को 565 रुपीज के रेट पे अलॉटमेंट हो रही है, सो जिसको लेकर ये जो वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के करीब हो रहा है। उसके पीछे का हम एनालिसिस करते हैं तो कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने ऑलरेडी अप्रूव दे दी है। आज के दिन ईडा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी से भी मतलब मंजूरी मिल गई है, सो जिसको लेकर कंपनी के पास आगे जाके एक पूरा व्यू हो जाएगा इंश्योरेंस बिजनेस को हैंडल करने के लिए। सो आज की डेट में यहाँ आप देख सकते हो ये जो मैक्स लाइफ is the fourth largest private life insurance in India while Axis is the third largest private bank। So Axis के साथ उसका टाइप है, ईयरली उसका 40,000 करोड़ टोटल प्रीमियम जनरेट करती है, नियरली 20 लाख कस्टमर्स है। सो आज के दिन जो इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है वो काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में हो रहा है ड्यू टू द कोविड इम्पैक्ट। काफ़ी अननोन जो भी पर्सनालिटी है या तो जो भी फैमिलीज है वो आज जाके इंश्योरेंस कंपनी को ऑफर कर रहे हैं और अफोर्ड भी करने को लिए मंजूरी मतलब एक सोचने लगे हैं, क्योंकि आफ्टर द कोविड इंश्योरेंस बिजनेस का एक पूरा बदलाव आ जाएगा। एवरेज पीपल विल प्रिफर टू बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। Term insurance and medical insurance will be the key necessary for the entire Indian citizen। So यहाँ आप देख सकते हो MSFL का पूरा जो हिस्सेदारी है आज की डेट में 22% प्रमोटर के पास है, अरिजीत सिंह स्पॉन्सर फैमिली, और उसके अलावा KKR, वन फेरी न्यूयॉर्क,
एएमसी के साथ भी उसका इंश्योरेंस प्लस ये जो होल्डिंग कंपनी है एमएफएसएल, उसका आज की डेट में शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम शो हो रहा है। अब हम मैक्स फाइनेंस की बात करें तो आज की डेट में उसका यहाँ आप देख सकते हो मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 17,500 करोड़ है, उसका पी 68 के करीब है। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस हेल्थ सेक्टर की, तो आज की डेट में मार्केट शेयर 2.2% है एज पर दिस साइट, 2% बिजनेस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में है। अब हम उसका ब्रेकअप भी देखते हैं तो यहाँ देख सकते हो यूनिट लिंक में 41% है, नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग में 9% है, ग्रुप प्रोटेक्शन में 4 है, इंडिविजुअल में 6 है, पार्टिसिपेटिंग में 40% है। सो मैक्स इंश्योरेंस का अच्छा खासा मार्केट में उसका एक स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं, बिजनेस में भी उसका एक अच्छा खासा वैल्यूएशन यहाँ आप देख सकते हो 11,000 करोड़ के अराउंड उसकी वैल्यूएशन दिखने को मिलती है। अब हम उसका पीयर रिव्यू एनालिसिस करते हैं तो यहाँ हमने लाइफ इंश्योरेंस एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के साथ किया गया है। यहाँ देख सकते हो कंबाइंड रेशियो 87% मैक्स में दिखने को मिलता है। मंथली ग्रोस डायरेक्ट इनकम उसकी 131 करोड़ के करीब दिखती है। उसके अलावा हम वैल्यूएशन एंटरप्राइज की देखते हैं तो 11,000 मैक्स फाइनेंस का है, 23,000 एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का देखने को मिलता है और आईसीआईसीआई में 23,000 करोड़ है। अब हम न्यू बिजनेस मार्जिन की बात करते हैं तो ग्रोस उसका मार्जिन 24% के करीब रहता है, वाइल इन एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई इज अबाउट 25 एंड 27%। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो मैक्स इज द की लीडर अमॉन्ग दिस पीयर एनालिसिस, वाइल इन केस ऑफ पी एनालिसिस हम निकालते हैं तो 67 के पी पे आज की डेट में मैक्स फाइनेंशियल ट्रेड होता हुआ दिखने को मिलता है और एचडीएफसी 99 है और आईसीआईसीआई 61% पी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखने को मिलता है। उसके अलावा हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो 22, 60 और 73% होल्डिंग दिखने को मिलती है। यहाँ आप ब्रेकअप भी देख सकते हो, मैक्स फाइनेंस का पूरा फोकस लाइफ इंश्योरेंस पे है उसका। उसके अलावा हम एचडीएफसी की बात करते हैं तो यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेशन सेक्टर में उसका ब्रेकअप दिखने को मिलता है। सो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग उसका बिजनेस स्ट्रक्चर दिया गया है। मेनली मैक्स फाइनेंस का पूरा फोकस एक्सिस के साथ उसका टाइप है और उसके अलावा वो पूरी मैक्स इंश्योरेंस जो कंपनी है वो पूरा फोकस उसका रहता है ओनली एंड ओनली लाइफ इंश्योरेंस पे। सो आने वाले टाइम में हेल्थ प्लस लाइफ टर्म की जो डिमांड इंक्रीज होने वाली है उसको लेकर कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। अब हम मेन टॉपिक की बात करते हैं कि ये डील की होते हुए मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो इन नटसेल हम बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो एसएफ डील हो रही है वो एक प्रीमियम अमाउंट के साथ हो रही है, क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल सर्विस की एक सब्सिडरी कंपनी मैक्स लाइफ है जिसको लेकर 20% की जो हिस्सेदारी है उसमें 21% मैक्स फाइनेंस का हिस्सा जा रहा है। सो 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे डील हो रही है, बट उसका एक बेनिफिट यह है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के पास 93% डायरेक्ट होल्डिंग हो जाएगी, जिसको लेकर आने वाले टाइम में शायद एक इंडिविजुअल लिस्टिंग के दौर पे भी सोच सकते हैं, जिसको लेकर कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक वैल्यू अनलॉक बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि कोई भी फेशियल रिजोल्यूशन कंपनी को पास करना होता है तो उसमें ऑलमोस्ट 75% प्लस की एक फेवर्ड वोटिंग दिखने होनी चाहिए, बट ये जो 20% हिस्सेदारी है जिसको लेकर एक पब्लिक शेयर होल्डिंग का वोटिंग में ये कंपनी फेल हो सकती थी, बट आफ्टर द 93% होल्डिंग अब ये कंपनी चाहे तो इंडिविजुअल लिस्टिंग भी कोई भी रेट पे करा सकती है, जिसको लेकर आगे जाके 1-2 साल के बाद जब भी उसका लिस्टिंग एक सो बेसिकली आगे जाके ये जो अलग अलग मैक्स हेल्थ केयर का एक लिस्टिंग इंडिविजुअल दौर पे हो गया है, यहाँ मैक्स इंडिया का भी आप देख सकते हो। सो शायद हो सकता है मैक्स लाइफ का भी ऐसा एक इंडिविजुअल लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकता है। सो जिसको लेकर कंपनी को एक वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट मिल सकता है। सो बेसिकली आज के दिन हम बोल सकते हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का वैल्यूएशन अभी मार्केट में एक अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका अभी प्रीमियम पे ट्रेडिंग हो रहा है। लेरी गेयर का भी आपने देखा होगा कि जो शेयर्स में एक अच्छी खासी उसमें रिकवरी दिखने को मिली है ड्यू टू द कोविड इम्पैक्ट। आफ्टर द पोस्ट कोविड एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप
भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज द बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वेयर इन द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज वेरी लो। सो आगे जाके इंश्योरेंस अवेयरनेस आने के बाद एक इंश्योरेंस सेक्टर में एक अच्छी खासी बड़ी तेजी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस प्लेयर के लिए सो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को डायरेक्टली बेनिफिट होगा 93% होल्डिंग वाया दिस डील मैक्स लाइफ के अंदर। सो जिसको लेकर आगे जाके 2-3 साल के नजरिए के बाद शायद उसका एक इंडिविजुअल लिस्टिंग भी हो जाता है, तो कंपनी को एक अच्छा खासा वैल्यू अनलॉक दिखने को मिलेगा। सो जिसको लेकर कंपनी को कोई भी रेगुलेशन बेसिस पे कंप्लायंस इफेक्ट आने वाली नहीं है। सो ये डील के न्यूज़ पे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का शेयर्स एक अच्छा खासा प्रीमियम पे ट्रेड होना चाहिए। सो जिसको लेकर हम नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा उसमें प्राइस भी देख सकते हैं, और कंपनी ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन में ही चल रही है। सो जिसको लेकर कंपनी में न्यू हाइज भी दिखने को मिलेगा। सो इसी के साथ हम आज के ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक